नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे और जिस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, जिस पे काफ़ी बातें हो चुकी हैं। और वो मुद्दा है कि क्या बॉयकॉट जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड, पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड, उसके विरुद्ध में जो एक बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला, क्या उसने सही में बॉलीवुड को डैमेज किया? क्या उसने बॉलीवुड को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, या क्या उसने ऐसा, उसके कारण क्या प्रभाव आया, क्या दुष्प्रभाव आया? इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बाद में बॉलीवुड पे काफी सारी सीरियस चार्जेस लगे और सितारों पे लगे, और मैं उन चार्जेस के डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल है। मैं फिल्मी बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस वीडियो मेरा क्षेत्र है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो क्या उन एलिगेशन से, क्या उन इतने गंभीर आरोपों से, क्या बॉलीवुड के बिजनेस को, बॉलीवुड की फिल्मों के बिजनेस को बहुत विपरीत असर पड़ा? क्या फिल्में चलना बंद हो गई? क्या बॉलीवुड की दुकान बंद हो गई? क्या बॉलीवुड बर्बाद हो गई? क्या बॉलीवुड पे ताला लग गया, या बॉलीवुड खत्म हो गया? मैं चार्जेस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ व्यवसायिक एंगल से इसको एनालाइज करूंगा मैं आपके लिए। दोस्तों, कोविड के बाद में जो कोविड का एक लंबा सा गैप था, बॉलीवुड वॉज वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज जिसने सबसे कम फिल्में रिलीज की थिएटर में। ये थिएटर से भागते रहे, ये थिएटर में नहीं आते रहे, बाकी सबने रिलीज की, साउथ की फिल्में आती रही, उन्होंने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स किए रहे, इन्होंने अपनी फिल्मों को बचाया या ओटीटी का रूट लेके ये लोग निकल लिए। ये पहली गलती थी। इन्होंने थिएट्रिकल स्पेस को बड़े लंबे समय के लिए इन्होंने खाली छोड़ दिया। उसी समय ये काफी सारे चार्जेस लगते गए, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने काफी इसको बनाया। थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा करे बिना, देखिए पहले क्या होता था कि न्यूज जो होता था वो सोशल मीडिया पे चलता था। अब सोशल मीडिया है वो न्यूज को चलाता है। तो द ट्रेंड्स हैव रिवर्स बिकॉज सोशल मीडिया इज द रियल मीडिया नाउ। और सोशल मीडिया जो है वो एडिटोरियली न्यूट्रल है, इन द सेंस कि उस पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो कोई उस पर लिख देगा कि सूरज इधर से उगता नहीं है, उधर से उगता है जी, मैं सूरज को अपने हाथ में लेके घूमता हूं जी, मैं तो 500 साल का हूं जी, मुझे एक 800 साल का कुत्ता मिला जी। तो यू कैन राइट एनीथिंग। पॉइंट ये है कि उसमें एडिटोरियल कंट्रोल कुछ नहीं होता, तो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी न्यूज बना सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो होता है सोशल मीडिया में, वो होता है जो सोशल वैलिडेशन फीडबैक लूप जो होता है, जिसको आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट बोलते हैं। हर एक वीडियो में मैं भी आपको बोलता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि इंगेजमेंट होता है। इससे इंगेजमेंट होता है तो फिर और लोग देखते हैं। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि फेसबुक पे आपके कम से कम 400-500 दोस्त होंगे, लेकिन आपके टाइमलाइन पे 10-15 लोग ही रेगुलर रहते होंगे, क्योंकि आप उन्हीं 10-15 लोग से इंटरैक्ट करते हैं। तो जो चीज आप ज्यादा देखते हैं वही चीज आपको सोशल मीडिया दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि इको चेंबर्स बनते हैं, फिल्टर बबल्स बनते हैं, वो एक अलग चीज है। तो सोशल मीडिया जो है वो उसी पे चलता है। बहरा तो सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही होती है, जो एंगेजमेंट कर रही होती है, तो जो यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई भी न्यूज चैनल्स हैं वो वही चीजें उठाते हैं कि भाई देखो इस चीज पे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है तो इस पे वीडियो बनाओ, इस पे न्यूज बनाओ, यही टॉपिक गर्म है। तो सोशल मीडिया स्टार्टेड डिक्टेटिंग दैट कि एंगेजमेंट बिकेम द न्यूज। तो वहां से चलने लगा कहानी। तो सोशल मीडिया से काफी सारी चीजें उठने लगी और न्यूज चैनल भी काफी मजबूर हो गए और उन्होंने भी अपना काम बड़े अच्छे से किया। बहरहाल बिजनेस पे आ जाते हैं। चार्जेस लग गए, यूट्यूबर्स और मीडिया ने बॉलीवुड की बहुत बुरी तरीके से कहानी कर दी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक फेज आया कि बॉलीवुड ने, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्में भी रिलीज उन्होंने नहीं किए, उनकी प्रॉब्लम थी या जो भी था। उन्होंने फिल्में रिलीज कब से करना शुरू किया? उन्होंने फिल्में रिलीज करना शुरू किया बॉलीवुड ने विद सूर्यवंशी।
सूर्यवंशी में काफी सक्सेस मिली। उसके बाद में कुछ फिल्में नहीं आई उनकी, पर आपको दिसंबर में आपको फिर 83 आई। 83 का भी बिजनेस कोई ठीक ठाक रहा, कोई बहुत जबरदस्त नहीं रहा, 100 करोड़ के आसपास गई। हालांकि बॉलीवुड से वो काफी उम्मीदें थी उस पिक्चर से, लेकिन वो फिल्म नहीं चल पाई। बहरहाल आगे बढ़ते, गंगूबाई आई, उसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया, और बीच में काफी सारी फिल्में आई जो नहीं चली। सत्यमेव जयते, अंतिम, जो भी उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाई, या और भी जो फिल्में आई वो भी नहीं व्यवसाय कर पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड का जो एक्सपीरियंस था वो काफी मतलब हिट एंड मिस वाला हो रहा था। वो जो रेगुलरिटी थी बिजनेस में वो नहीं मिल रही थी उनको सक्सेस जो है वो कहीं कहीं स्पर्ट्स में मिले। अभी आपको ब्रह्मास्त्र एक सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस थिएट्रिकल के बारे में बोलेंगे तो सक्सेसफुल बोलेंगे, भूल भुलैया बोलेंगे, गंगूबाई बोलेंगे, तो ये उनको सक्सेस मिला। तो लोगों को लगा कि भाई शायद बॉलीवुड पे जो बॉयकॉट बॉलीवुड या ये सब है, जो उस पर आरोप लगे, जिन लोगों ने लगाए, जो भी उन्होंने किया बोला, उससे शायद लोगों को लगा कि भाई बॉलीवुड ये खत्म हो गया। काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जो मुझे उन्होंने फोन किया कि क्या लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट के कारण नहीं चली, क्या ये फिल्म बॉयकॉट के कारण नहीं चली, क्या ये फिल्म इसके कारण चल गई, क्या कश्मीर फाइल को एक अलग तरीके के तबके के लोगों ने चला दिया। तो जब कुछ चीजें बदलती हैं तो लोगों को समझने में समय लगता है, और कोविड ने काफी कुछ बदल दिया, और उसके लोग कारण, इमीडिएट कारण ढूंढने लगते हैं। तो किसी को लगा कि भाई शायद बॉलीवुड का जो बॉयकॉट था या फिर जो आरोप लगे थे वो स्टिक कर गए, और लोगों को नफरत हो गई, ऑडियंसेस को, कि भाई हम बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लोग और सितारों का रिश्ता होता है मनोरंजन का। अगर एक्टर एक्ट्रेसेस एक इंटरटेनिंग फिल्म देंगे तो लोग देखने जाएंगे, और इस देश में 135 करोड़ लोग हैं, और आपको कोई फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग चाहिए होते हैं, जो कि आराम से किसी भी दिन जाके थिएटर में पिक्चर देख के आ जाएंगे, और वो आपकी पिक्चर को सक्सेसफुल बना देंगे। प्रॉब्लम बॉलीवुड के साथ उनके कंटेंट की थी, ना कि बॉलीवुड पे बॉयकॉट का था। बॉलीवुड के साथ हो क्या रहा था कि उनकी फिल्में जो थी वो बड़ी जॉनर स्पेसिफिक थी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आपको। तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इस अक्षय कुमार ओवर वीडियो का नाम है, मैं लिंक भी डाल दूंगा इसमें। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही। तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा। तो बॉलीवुड की एक तरीके की फिल्में नहीं चल रही थी, वो था। उस दौरान जब आरोप लग रहे थे तो बॉलीवुड थिएटर में नहीं आ रही थी, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो लोगों को लगा कि भाई ये सही में दिस इज अ गुड ट्रेंड, तो इसको राइड करें। तो काफी सारे यूट्यूबर्स इस वेव को राइड करने लगे, काफी लोग इस चीज को बात करने लगे, और काफी सारी मीडिया हाउसेस ने भी इसको उठाया। काफी लोगों को लगा, और इतनी बात, किसी बात को बार बार बोला जाएगा तो लोगों को शायद लगता है कि ये सच है। बट अगर आप ग्लोबली भी देखें तो ग्लोबली भी बात कर लेते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास में आया साउथ कोरिया का, जहां पे लगभग 50-60%, 50%, 40% मार्केट डाउन है। ये फुल ईयर का भी अगर आप ले लें, जो कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है साउथ कोरिया में, तो वहां पे भी कलेक्शंस हैव ड्रॉप्ड बाय मोर देन 50-60%, 40-50%, सॉरी। अमेरिका में भी लगभग 20-30% पूरा साल बिना रिस्ट्रिक्शन के चले हैं हम, यूएस में भी। तो वहां पे भी लगभग आपको इस पूरे साल में भी आपको वहां पे भी 20-30% का आपको गिरावट देखने को मिलेगा, और ये पूरी दुनिया में है। 30%, 40%, 20%, 30%, कहीं 50%, कहीं 40%। तो द बॉक्स ऑफिस इज डाउन ग्लोबली। ये कोई सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, पहली बात। तो अब आप बोलेंगे कि भाई साउथ कोरिया में कौन सा बॉयकॉट चल रहा है, 1 साल पूरा हो गया। एंड साउथ कोरिया की मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं कि साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मार्केट्स फॉर मूवीज। हाईएस्ट प्रोपेंसिटी टू वॉच फिल्म इज इन साउथ कोरिया। वो मतलब अपनी आबादी का 5 गुना करके देखते हैं, मल्टीप्लायर जो होता है वो 5 गुना देखते हैं। अगर उनकी आबादी 100 है तो एक आदमी 5 बार जाके पिक्चर देखता है, यानी कि 500 टिकटें कटती हैं उनके यहाँ पे। तो साउथ कोरिया हैज द हाईएस्ट प्रोपेंसिटी टू वॉच अ फिल्म। सिर्फ मेरे ख्याल से 5.5 करोड़ की आबादी है साउथ कोरिया की, और लगभग 3200 स्क्रीन हैं वहां पर। तो यू कैन इमेजिन कि कितना सिनेमा देखने का वहां पे चलन है, प्रचलन है।
एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबली बॉक्स ऑफिस डाउन है। बॉलीवुड के साथ समस्या यह थी कि उनकी फिल्में सही नहीं थी। तो एक तो मार्केट आपका नॉर्मली डाउन है, लोग नहीं आ रहे हैं, उसके बाद में आप फिल्में गलत लेके आ रहे हो, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? फिर लोगों को लगा कि भाई ये तो ये कारण है, वो कारण है, फलाना के कारण हो रहा है, बॉयकॉट के कारण हो रहा है, क्योंकि लोगों को सामने यही कारण लगा। देखिए, बॉयकॉट से मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। परसेप्शन पे, इमेज पे, इस पे पड़ा है, शायद पड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए पड़ा होगा, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है, मार्केट डायनामिक इतनी ज्यादा है, और इससे इन द लॉन्ग टर्म कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। अगर भूल भुलैया भी नहीं चलती, अगर ब्रह्मास्त्र भी नहीं चलती और गंगूबाई भी नहीं चलती, तो लगता कि हाँ भाई बॉयकॉट का कुछ असर है, भाई अच्छी फिल्में या कमर्शियल फिल्में भी नहीं चल रही हैं। आज जो भेड़िया को लेके एक्साइटमेंट है, दृश्यम को लेके जो भी एक्साइटमेंट हो रही है, या फिर पठान को लेके जो एक्साइटमेंट हो रही है, तो बॉक्स ऑफिस जो कह रहा है मैं आपको वही बातें बता रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एक ढंग की बड़ी अच्छी फिल्म आएगी तो लोग उसे देखने नहीं जाएंगे। बॉक्स ऑफिस डिप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, क्योंकि 2 साल लोगों ने फिल्में नहीं देखी है। एक बड़ा वर्ग सिनेमा अभी भी नहीं आ रहा है, उसने छोड़ दिया सिनेमा आना, और हर एक तरह की फिल्में नहीं चल रही हैं, सिर्फ बड़ी फिल्में, 4 क्वाड्रेंट फिल्म्स, उस टाइप की फिल्में ही रिजल्ट्स दे पा रही हैं आपको, ना कि सिर्फ इंडिया, ग्लोबली भी बात करें तो वही बड़ी फिल्में चल रही हैं। टॉप गन मैवरिक हो, फ्रेंचाइज हो, बड़ी फिल्म हो, स्पाइडरमैन हो, आपको डॉक्टर स्ट्रेंज हो, या फिर थॉर हो, या अभी वकांडा फॉरएवर लगने वाली है, तो यूएस के ये बड़ी फिल्में चल रही हैं। साउथ में भी आप देख लीजिए कौन सी बड़ी फिल्में चल रही हैं। आपको हिंदी में कौन सी बड़ी फिल्म को ओपनिंग लगी, सूर्यवंशी और ब्रह्मास्त्र को ओपनिंग लगी। तो द मार्केट डायनामिक्स हैव चेंज्ड। सो आई रियली डोंट थिंक कि बॉक्स ऑफिस पे बॉयकॉट का कोई उतना असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि मे बी द परसेप्शन माइट हैव टेकन अ हिट, बट द बॉक्स ऑफिस हैज इट्स ओन डायनामिक्स, और उसको आप ये लेके कंफ्यूज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।